सभी को नमस्कार। शारदीय नवरात्रि का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से ही मनोकामना है, इच्छा है कि इस बहाली का जल्दी से निर्णय आए और आप सभी को जो है नौकरी पक्की हो जाए। इस बहाली में जो भी लोग जुड़े हैं, इस 2023 नियमावली से जो भी लोग कनेक्टेड हैं, उनका ये जॉब जल्दी हो जाए, यही माता रानी से इच्छा है। कुछ बातें थी जो आप सबसे करनी थी, आपको बतानी थी, आपको समझानी थी। जैसे अभी हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि क्वालिफाइड का जो दूसरा ग्रुप, जो अंजलि का ग्रुप है, उसके द्वारा एक और एसएलपी किया गया है और एसएलपी करने के बाद भी की जा रही है। एसएलपी होगा तो लोग उसमें पटिशनर बनेंगे। देखिए, एसएलपी करने का जो दौर था, एसएलपी जो किया जाना था, वो जब केस हम लोग स्टार्टिंग में जब केस करने गए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसी टाइम एसएलपी करना था। अब जो है सभी एसएलपी पहले किया गया था, सभी में नोटिस इशू हो गया है, सभी का काउंटर एफिडेविट जमा होने लगा है। अब जो है नया एसएलपी जमा होगा, नया एसएलपी दायर किया जाएगा तो उसमें विलम्ब होगा। अब क्वालिफाइड ही खुद से अपने केस को अपने हरकतों के वजह से विलम्ब करे, ये उचित नहीं है। विलम्ब कैसे होगा उसको बारीकी से समझना होगा। अब कोई एसएलपी दायर होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तो उसमें डिफेक्ट लगेगा, डिफेक्ट हटेगा, ठीक है, वो उसका लिस्टिंग होगा, ठीक है। लिस्टिंग जब होगा तो फिर से उसमें नोटिस इशू होगा। अगर न्यायालय ने उस पर माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें नोटिस इशू कर दिया गया तो नोटिस में जो रिस्पोंडेंट होंगे उनको नोटिस दिया जाएगा। फिर उनको नोटिस रिसीव होगा, नोटिस रिसीव होगा तो फिर वो नोटिस का फिर वो जवाब देंगे, काउंटर एफिडेविट उनके द्वारा दिया जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया में 2-3 महीना और लग जाएगा। पहले से ही हम लोग केस में विलम्ब हो रहे हैं, संविदा की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट नहीं जमा किया जा रहा था, उस वजह से पहले ही ये केस बहुत विलम्ब हो गया है। अब जितने भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं उनके पास पेशेंस मतलब उनका टूटते जा रहा है, क्योंकि बहुत उसमें विलम्ब हो रहा है। और फिर से क्वालिफाइड इसमें नया केस करके और खुद से ही अपने केस को विलम्ब कर दे, ये उचित नहीं है। स्टार्टिंग से मैंने नोटिस किया है कि अंजलि के द्वारा क्वालिफाइड के फेवर में कोई भी उचित काम नहीं किया गया। काम तो बहुत किया गया अंजलि के द्वारा, बट उचित काम नहीं किया गया। वो कैसे नहीं किया गया, इसको समझना है। इसे स्टार्टिंग में क्वालिफाइड का एक ग्रुप था, क्वालिफाइड का ग्रुप से हटके क्वालिफाइड के ग्रुप को कमज़ोर किया गया। जिस ग्रुप में अंजलि सम्मिलित हुई उस ग्रुप के द्वारा एक मोटा फंडिंग करके हाई कोर्ट में केस किया गया, यानी वो भी पैसा वेस्ट हो गया। फिर से अंजलि हम लोग के ग्रुप में टच में आई, फिर वो अलग तरीके से कन्विंस होकर फिर आईए के नाम पे मोटा फंडिंग की। 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए आईए के नाम पे वेस्ट हुआ, ठीक है। अब जो है एसएलपी के नाम पे जो है फंडिंग भी जा रहा है और जो समय जो अनावश्यक जो बर्बाद होगा इस केस में, वो सही नहीं है। क्वालिफाइड के लिए हम भी लड़ रहे हैं, क्वालिफाइड के लिए आप भी लड़ रहे हैं। इसमें यही उचित होगा कि जो भी एसएलपी पहले हो चुका है, चाहे वो आपके द्वारा किया गया हो, हम लोग के ग्रुप के द्वारा किया गया हो, जो भी एसएलपी क्वालिफाइड के द्वारा किया गया हो, उस एसएलपी में एक अच्छे वकील को रखकर उस पर बहस कराया जाए। उसी में अच्छे से रिजवाइंडर डालकर, अच्छे से पॉइंट फाइंड करके, अच्छे से पॉइंट बनाकर अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में अपनी बातों को रखा जाए, वे उचित होगा। अनावश्यक एसएलपी करके इस केस में विलम्ब करना उचित नहीं होगा। ये सबके साथ पैसा का भी खिलवाड़ होगा और समय भी बर्बाद होगा, ये सही नहीं है। पिटिशनर की जहाँ तक बात है तो इसमें इस केस में जो भी निर्णय आएगा उसका प्रभाव सभी क्वालिफाइड सिस्टर पे पड़ेगा, चाहे वो पिटिशनर रहे या पिटिशनर नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है।